श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 15 श्लोक 14 से 23 दिव्य ज्ञान की अमृतवाणी। सत्यं शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। श्री रामचरितमानस की महिमा अपरंपार है और वाल्मीकि रामायण इसका मूल स्रोत। आज हम जानेंगे बालकांड सर्ग 15 के श्लोक 14 से 23 तक का रहस्य और दिव्य संदेश। जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का ईश्वर अर्जुन संवाद में, जहां हम वाल्मीकि रामायण के हर श्लोक को विस्तार से समझते हैं। आइए रामायण के इस दिव्य ज्ञान की यात्रा को शुरू करें। रिकैप, पिछले एपिसोड का संक्षिप्त सार। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे देवताओं ने राजा दशरथ को त्रेता युग में धर्म की पुनर्स्थापना के लिए श्री राम के जन्म का संकेत दिया। आज हम इसके आगे की कथा जानेंगे। आज का प्रसंग, टुडेज इंट्रोडक्शन। राजा दशरथ की धर्मपरायणता और ऋषियों की दिव्य दृष्टि ने एक ऐसा वातावरण तैयार किया जिसने श्री राम के अवतरण की नींव रखी। आइए बालकांड सर्ग 15 के श्लोक 14 से 23 को विस्तार से समझते हैं। संक्षिप्त निष्कर्ष, इस प्रसंग में बताया गया है कि कैसे देवताओं और ऋषियों की कृपा से राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति का मार्ग मिला। यह हमें सिखाता है कि धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने वालों को ईश्वर का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। श्लोक अर्थ और व्याख्या। नाकीर्तयद वज्ञानात् तद रक्षो मानुषास्तदा तस्मात् समानुषात् वध्यो मृत्युर्नान्योस्य विद्यते। 14। मनुष्यों को तो वह तुच्छ समझता था, इसलिए उनके प्रति अवहेलना होने के कारण उनसे अवध्य होने का वरदान नहीं मांगा। इसलिए अब मनुष्य के हाथ से ही उसका वध होगा। मनुष्य के सिवा दूसरा कोई उसकी मृत्यु का कारण नहीं है। 14। एतत् श्रुत्वा प्रियं वाक्यं ब्रह्मणा समुदारितम् देवा महर्षयः सर्वे प्रहृष्टास्ते वंस्तदा। 15। ब्रह्मा जी की कही हुई यह प्रिय बात सुनकर उस समय समस्त देवता और महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। 15। एतस्मिन्नन्तरे विष्णुरूप्यातो महाद्युतिया शंख चक्रगदा पाणिः पीत्वासा जगत्पतिः 16 वैन्तयन् समारूह्य भास्करस्तोयदन् यथा तप्तः टक्केयूरो वन्द्यमानः सुरोत्तमः 17 ब्रह्मणा च समागत्य तत्र तस्थौ समाहितः। इसी समय महान तेजस्वी जगतपति भगवान विष्णु भी मेघ के ऊपर स्थित हुए सूर्य की भांति गरुड़ पर सवार हो वहां आ पहुंचे। उनके शरीर पर पीतांबर और हाथों में शंख, चक्र एवं गदा आदि आयुध शोभा पा रहे थे। उनकी दोनों भुजाओं में तपाए हुए सुवर्ण के बने कीयूर प्रकाशित हो रहे थे। उस समय संपूर्ण देवताओं ने उनकी वंदना की और वे ब्रह्मा जी से मिलकर सावधानी के साथ सभा में विराजमान हो गए। 16 से 17 आधा। तम ब्रुवन सुराः सर्वे संविष्टय सन्नताः 18 नियोक्ष्यामहे विष्णो लोकानां हितकामया। तब समस्त देवताओं ने विनीत भाव से उनकी स्तुति करके कहा, सर्वव्यापी परमेश्वर, हम तीनों लोकों के हित की कामना से आपके ऊपर एक महान कार्य का भार दे रहे हैं। 18.5। राज्ञो दशरथस्य त्वमयोध्याधिपतेर्विभो 19 धर्मज्ञस्य वदान्यस्य महर्षिस्म तेजसः अस्य भार्यासु तिसृषु ह्रीश्रीकीर्युग्मासु च 20 विष्णो पुत्रत्वमागच्छ कृत्वात्मानं चतुर्विधम् तत्र त्वमानुषो भूत्वा प्रवृद्धं लोककंटकम् 21 अवध्यं दैवतर्विष्णो समरेजहि रावणम्। प्रभो, अयोध्या के राजा दशरथ धर्मज्ञ, उदार तथा महर्षियों के समान तेजस्वी हैं। उनके 3 रानियां हैं जो ही, श्री और कीर्ति इन 3 देवियों के समान है। विष्णुदेव, आप अपने 4 स्वरूप बनाकर राजा की उन तीनों रानियों के गर्भ से पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कीजिए। इस प्रकार मनुष्य रूप में प्रकट होकर आप संसार के लिए प्रबल कंटकरूप रावण को, जो देवताओं के लिए अवध्य है, समरभूमि में मार डालिए। 19 से 21 आधा। सही देवान सगंधर्वान सिद्धांश ऋषि सतमान 22 राक्षसों रावणों मूर्खी वीर्योद्रेकिन बाधते। वह मूर्ख राक्षस रावण अपने बढ़े हुए पराक्रम से देवता, गंधर्व, सिद्ध तथा श्रेष्ठ महर्षियों को बहुत कष्ट दे रहा है। 22। ऋषिश्च ततस्तेन गंधर्वाप्सरसस् तथा 23 क्रीडंतो नंदन वने रौद्रेन विनिपातिता। उस रौद्र निशाचर ने ऋषियों को तथा नंदन वन में क्रीड़ा करने वाले गंधर्वों और अप्सराओं को भी स्वर्ग से भूमि पर गिरा दिया है। 23। कल हम बालकांड सर्ग 15 के श्लोक 24 से 34 पर चर्चा करेंगे, जहां हमें और गहरे आध्यात्मिक संदेश प्राप्त होंगे।
इस यात्रा में जुड़े रहें। वाल्मीकि रामायण का हर श्लोक हमें जीवन की नई सीख देता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी एपिसोड मिस न हो। जय श्री राम। अगले वीडियो में मिलते हैं। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंप कर ही बयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुत सरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।